वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। एंड येस, वीडियो की क्वालिटी देख के और बैकग्राउंड देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मैं हॉस्टल में नहीं हूँ गाइज। येस, मुझे किसी इंपॉर्टेंट काम की वजह से घर आना पड़ गया था। सो येस, तो मैंने सोचा घर आ ही गए हैं तो यूट्यूब वीडियो बनाना तो बनता ही है। एंड येस, दिस वीडियो गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू, क्योंकि मैं आज की वीडियो में बात करूँगी डी फार्मेसी के कुछ जनरल क्वेश्चंस। लाइक जो स्टूडेंट डी फार्मेसी करने की सोच रहे हैं बट उनके मन में कुछ सवाल हैं डी फार्मेसी को लेके। लाइक कुछ सवाल आते हैं, अगर कोई कैंडिडेट्स अभी 12th पास किया है और उसके अंदर कुछ सवाल आते हैं कि मुझे डी फार्म कोर्स करना है बट मुझे उसके जनरल नॉलेज भी नहीं है कि डी फार्मा होता क्या है। सो इसी वीडियो में आज कुछ ऐसे नॉर्मल से सवाल, लाइक जनरल से सवाल पिक करेंगे और उनका आंसर करेंगे इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चंस को भी स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो एक जनरल सा क्वेश्चन है कि डी फार्मा की फुल फॉर्म क्या होती है। सो गाइस, डी फार्मा की फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी को हम कहते हैं डी फार्मा। क्वेश्चन नंबर 2 ये आता है कि 12th में हमारे क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए कि हम डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकें। सो अगर आप 12th में हैं और डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हैं तो जो सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, आपको साइंस स्ट्रीम से होना पड़ेगा। अगर आप नॉन मेडिकल हैं तब भी चलेगा, अगर आप मेडिकल हैं तब भी चलेगा। बस आपको साइंस स्ट्रीम से होना बहुत ज़रूरी है अगर आप इन फ्यूचर डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स करना चाहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स। इस कोर्स का ड्यूरेशन कितना होता है। सो गाइज, ये कोर्स आपका बेसिकली 2 साल का होता है। डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स आपका ईयर 1 और ईयर 2, इसमें से आपके 2 साल लगेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी पूरा करने में ना। क्वेश्चन नंबर 4 कि कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी प्रोवाइड कराती हैं। सो गाइज, वो कॉलेजेस जो PCI और AICTE से अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वही आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स प्रोवाइड करा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ डी फार्मा। कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है डी फार्मा का। सो जो डी फार्मा कोर्स होता है उसमें आपके ईयरली एग्जाम होते हैं, मतलब एक साल में आपके बेसिकली 2 सेशनल। अब सेशनल किसे कहते हैं, सेशनल जैसे कि आपके स्कूल में यूनिट टेस्ट होते थे ना 20-20 मार्क्स के, तो उसी तरह से आपके एक सेशनल टेस्ट होते हैं जो साल में 2 बार होते हैं, सेशनल 1 एंड सेशनल 2। फिर जाके आपका एक फाइनल एग्जाम होता है, आई थिंक 80 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम्स होता है। सो गाइस, यस, डी फार्मा में आपके जो एग्जाम्स होते हैं वो सेमेस्टर डी फार्मा में नहीं होता। डी फार्मा में आपका एनुअल लगता है, बट उससे पहले आपके 2 स्मॉल टेस्ट होते हैं, सेशनल 1 एंड सेशनल 2। फिर उसके बाद जाके आपका फाइनल में एग्जाम होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में ये है कि अगर आपने डी फार्मा कर लिया है, क्या आप बी फार्मा कर सकते हैं डी फार्मेसी के बाद। गाइज यस, आप डिप्लोमा के बाद बी फार्म भी ज़रूर कर सकते हैं बी फार्मा लेटरल एंट्री के थ्रू। अब ये बी फार्मा लेटरल एंट्री क्या होता है गाइज, देखो, अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी कर लिया है तो फिर आपका मन करता है कि आप बी फार्म भी करें डी फार्म के बाद, तो आपको क्या करना होगा। आपका बी फार्म लेटरल एंट्री के थ्रू आपका डायरेक्ट बी फार्मा सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। ओके, समझिए, अगर आप डी फार्मा होल्डर हैं, आपका मन है कि आप आगे जाके ग्रेजुएशन करें बी फार्मा करके, तो आपको क्या होगा, बी फार्मा डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन दे देंगे। उसको हम कहते हैं बी फार्मा लेटरल एंट्री। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में ये है कि क्या हम डी फार्मा के बाद एम फार्मा कर सकते हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। डी फार्मा के बाद आप एम फार्मा नहीं कर सकते हो डायरेक्ट, बट येस, डी फार्मा के बाद अगर आप बी फार्मा करोगे फिर अगर आप एम फार्मा करोगे तो येस, आप कर सकते हैं एम फार्मा। बैचलर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एम फार्म करने के लिए। डिप्लोमा होल्डर डायरेक्ट एम फार्मा में एडमिशन नहीं ले सकता। एंड येस, अब 8th क्वेश्चन ये है कि जो हमारी इंटर्नशिप होती है डी फार्मा के बाद वो कितने दिन की होती है। वो हमारे 90 डेज़ की होती है, और अगर आर्ट्स में बोले तो 500 आर्ट्स की ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। डिप्लोमा होल्डर जो है, जो उनकी इंटर्नशिप होती है, उनकी इंटर्नशिप आपकी 90 डेज़ और मतलब 500 आवर्स की आपकी इंटर्नशिप होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में ये है कि आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करें। सो गाइज, अब तो लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए आपको भी पता है, सभी को पता चल गया होगा कि अब एग्जिट एग्जाम लगेगा। एग्जिट एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेंगे तब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाएंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन ये है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद आपको क्या स्कोप है, आपको कहाँ जॉब मिल सकती है। गाइस देखो, मैं अपनी वीडियोस में हमेशा मेजॉरिटी जॉब ऑप्शंस की बात करती हूँ, क्योंकि जॉब ऑप्शन जो होते हैं ना बहुत सारे होते हैं। हर फील्ड के आपको बहुत सारे जॉब ऑप्शन मिल जाएंगे, बट ये जिसमें ज़्यादा स्कोप है, फिर जो ज़्यादा बच्चे चूज़ करते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद, वो है एक तो हमारा
MR की जॉब भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद। एंड नेक्स्ट आती है आपकी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की जॉब बहुत ज़्यादातर यही चुनते हैं लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद। आप गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं, प्राइवेट में भी जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, मतलब जो अच्छा होता है, बिजनेस कर सकते हैं जिससे आप, वो है आप खुद की अपनी फार्मेसी शॉप खोल सकते हैं आप, क्योंकि आप डिप्लोमा होल्डर हो गए हैं, आपके पास लाइसेंस भी है, तो आप खुद का अपना शॉप खोल सकते हैं। एंड येस, डू नॉट अंडरगो ऑन ऑल दिस रेंट। अगर आप अपना लाइसेंस किसी को रेंट पे मत दो, आपकी मेहनत है यार, 2 साल आपने इतनी मेहनत की और आप अपना लाइसेंस रेंट पे दे दोगे, सो इट्स नॉट अ गुड थिंग एंड आई थिंक इट्स इलीगल ऑल्सो, क्योंकि मुझे अभी इसकी करेक्ट जानकारी नहीं कि इलीगल है कि नहीं। सो कुछ ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आपकी डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद। आपकी MR की जॉब हो सकती है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट गवर्नमेंट में भी ले सकते हो, प्राइवेट में भी ले सकते हो। जैसे मोहल्ला क्लिनिक का भी आया था, गवर्नमेंट जॉब थी वो, मोहल्ला क्लिनिक जैसे में भी आप जॉब कर सकते हैं। आप किसी हॉस्पिटल में भी जॉब कर सकते हैं, अगर आपकी सरकारी जॉब लग जाती है तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्राइवेट में भी काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। और रही बात, आप शॉप खोल के अपना खुद का बिजनेस चला सकते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इलीगल काम में मत पड़ना, इलीगल काम में कोई अच्छी चीज़ नहीं रहती। तो गाइज यही था आज की वीडियो में। टोटल मैंने 10 क्वेश्चंस कवर किए इस वीडियो में। जो एक नॉर्मल फ्रेशर है, डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहता है, वो क्वेश्चन से पूछता है। सो गाइज येस, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू वांट टू वॉच all these kind of video, then do subscribe my channel. If you have any query, do comment me in the comment section below, and yes, do not forget to follow me on Instagram. There I post important posts related to pharmacy and our B Pharma course. So guys, yes, thank you so much for watching. Vande Mataram.